वो अपने आप को डायरेक्ट दिखाने के लिए वो वैसे पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि सब है, कुछ पहले जो पहले थे उनके वो जो अघोरी थे या कुछ हुँ, भी कह लो, हुँ, उनका क्या था कि उनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, वो अपनी मस्ती में रहते थे। बिल्कुल। उन्होंने क्या रहना, शमशान घाट में रहना या कहीं पर भी रहना, अपनी विभूति लगानी या कुछ भी करना, उन लोगों को किसी से कुछ नहीं लेना देना। हुँ, वो अपनी मस्ती में रहते थे। वो उस तरीके की वेशभूषा में रहते थे। अब उनकी वेशभूषा को कॉपी करके कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब गलत होंगे, जी। लेकिन काफ़ी हद तक लोग आजकल कॉपी करके उस तरीके से चलने शुरू हो गए हैं। भी हम दिखाएँगे, हम ऐसा वेशभूषा बना लेंगे तो हम अघोरी दिखेंगे, ये दिखेंगे, फलाना दिखेंगे। उस तरीके से नहीं है। जो अघोरी होते हैं, आप ये देख लीजिए, अभी-अभी महाकुंभ हुआ था। जी, कितनी कितनी जनसंख्या में सबने बिल्कुल। जाके स्नान किया। हुँ, तो आप ये देखिए कि इतने अघोरी आते हैं, कितने अघोरी आते हैं वहाँ बिल्कुल। पर। और अघोरी, उनके हेयर जो होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। हुँ, उनको कोई लेना-देना नहीं है किसी से। वो आते हैं, इतनी लाखों की संख्या में आते हैं, फिर अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं। हुँ, किसी को दिखते हैं? अब हम रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर अघोरी तो हमें कोई भी नहीं दिखता। बिल्कुल। क्यों नहीं दिखता? वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं अलग से। हुँ, उनको कोई लेना-देना नहीं है। वो अपने, उनके जो विद्याएँ होती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है उनके अंदर। हाँ, उस तरीके से जो लोग होते हैं ना, उनकी जो मान लो शिष्य होते हैं या कुछ होते हैं, वो होते हैं असली में होते हैं और वो लोग काम भी करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा कॉपी पेस्ट होने लग गया है, इस वज़ह से है। जी। आजकल क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत है, तो कहते हैं ना वो एक लाइन होती है नक्कालों से सावधान, बस वही वो चीज़ है। ढूँढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो बिल्कुल, कौन बिल्कुल। सच्चा, कौन झूठा इस पर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आपने मुझे एक बात और कही थी जी। कि कुंडली जो होती है, हुँ। एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ये सब कुछ है। यहीं से वशीकरण हो भी सकता है, यहीं से वशीकरण हट भी सकता है। ये जी, क्या कॉन्सेप्ट है? सर ऐसा होता है, ये देखा जाता है। हुँ, ये बेसिकली उस ये लक्षण पता लग जाते हैं। अच्छा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अचानक से बंदा कन्वर्ट हो जाता है, हुँ, अचानक से गलत काम करने लग जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, तब पता लग जाता है कि ये इसके ऊपर ये चीज़ है। वो फैमिली अच्छा। मेंबर्स को सबसे पहला उसको उसके सिम्पटम्स दिख जाते हैं। हुँ, जब हुँ, सिम्पटम्स दिखते हैं ना, फिर उसके बाद में फिर वो कंसल्ट करते हैं। हम नहीं चाहते किसी को कोई भी नुकसान हो, लेकिन ऐसे कोई सिम्पटम्स आते हैं ना, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के अच्छा। साथ किसी के पास जाकर कि हाँ, ऐसे कुछ को ऐसे होने लग गया, क्यों होने लग गया? रीज़न के बिना कुछ भी नहीं होता। कोई भी रीज़न के बिना कुछ भी नहीं होता। रीज़न अगर होता है पीछे कोई, इस तरह का ही रीज़न मिलता है। 99% ऐसा ही रीज़न होता है। बाकी 1% ऐसा होता है कि कोई किसी का, जैसे किसी की वाइफ़ धोखे दे के चली गई या हस्बैंड धोखा दे के चले गए या कुछ हो गया, वो हुँ, गम में ऐसे करने लग जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो नहीं तो 99% ये लोग यही चीज़ें होती हैं, इनके पीछे अचानक से होता है। तो वो चेक कराना होता है उनकी कुंडली से। और काफ़ी मेथड्स होते हैं, कुंडली हुँ, होती है, उनके फ़ोटोज़ वगैरह होती है, उनकी मस्तक रेखा या उनके हाथ देख के या कुछ भी चीज़ें देख के उनसे, उनके द्वारा वो प्रॉपरली चीज़ें देख के फिर उनके बारे में प्रॉपर देखा जाता है। और उसके बाद में एक स्पेशली पूजा होती है इसके लिए। वो पूजा के द्वारा देखा जाता है कि ये लोग, इसके जो शख्स है उसके ऊपर क्या चीज़ हुई है, क्यों हुई है, तो उसका फिर उस तरीके से निवारण किया अच्छा, जाता है। ये भी क्या पता लग सकता है कि किसने किया? सर ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़, मैंने आपको बोला। लेकिन हुँ। कोशिश करने पे ये चीज़ भी हो सकती है, पता लग अच्छा, जाता है। कुंडली का कोई ग्रह मायने रखता है क्या? कि एक ग्रह जो होता है ये किसी के ऊपर तंत्र के लिए उसे ज़्यादा आकर्षित बनाता है कि भई उसके ऊपर तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगी चीज़ें या नहीं होंगी? सर देखो, जन्म से कुंडली जो बन जाती है ना, लगन जी, कुंडली बनती है, वो सारी उम्र फिक्स रहती है। बिल्कुल। जो नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्र वो भी फिक्स होते हैं। ज पर दिशा जो होती है ना, हुँ, ग्रहों की दिशा, वो चेंज होती रहती है। जैसे हम बोलते हैं इसके ऊपर साढ़े सती है, मंगल की दशा है, गुरु की दशा है, केतु की दशा है, राहु की दशा है, इस तरीके से वो चलती रहती है। वो दशा चेंज होती रहती है, हुँ, लेकिन कुंडली की जो ग्रह होते हैं ना, जो ग्रह फिक्स हो गए, वो कभी नहीं चेंज होते। उसके अच्छा। द्वारा ही चलते हैं। लेकिन दशा जो चेंज होती है, वो तो चलो सर नॉर्मल इफेक्ट होता है। हुँ, ग्रहों का जो है इफेक्ट होता है वो नॉर्मल होता है। कुछ ग्रह हमें पॉजिटिव भी कर जाते हैं, ऊँच के होते हैं, नीच के होते हैं, कौन से स्थान पे बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं। ये सारा चीज़ चेक करने के बाद में बताया जाता है। जैसे पत्नी घर होता है कुंडली के अंदर, हुँ, हुँ। बच्चों का घर होता है, कमाई का होता है, रोज़गार होता है, माता-पिता का होता है, हर जी, चीज़ का होता है। हुँ, वो चीज़ें सब चेक की जाती है, उसके बाद में पता लगता है। और हुँ, कुंडली के अंदर आपने मेरे से बात की, तो कुंडली के अंदर हमें ये सबको पता है कि नवग्रह होते हैं। जी, तो नवग्रह है होते क्या हैं? ये भी नहीं पता लोगों को तो। हुँ, बेसिकली नॉलेज किसी को नहीं होती। नवग्रह पता है, भी नवग्रह पूजा कर दो। नवग्रह हुँ, पूजा होती क्या है? ये तो पता ना लगना चाहिए। जो 9 ग्रह हैं, हुँ, उनमें से 7 जो ग्रह ग्रह हैं ना, वो होते हैं हमारे दिनों के हिसाब से, और वो देवताई ग्रह होते हैं। जैसे रविवार का हमारा सूर्य जी हो गए, ठीक है जी? उसके बाद में सोमवार का चंद्रमा, मंगल का मंगल, बुध का बुध, शुक्र का गुरु, शुक्र का शुक्र, शनि का शनि। जी, लेकिन 2 ग्रह होते हैं, वो होते हैं राहु, केतु। हुँ, वो होते हैं राक्षसी ग्रह। आपको ये सुना होगा आपने, समुद्र मंथन जब हुआ था, हुँ, तो समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत वहाँ पर निकला था, तो विष्णु जी सब देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो एक जो राक्षस था, वो भेष बदल के आकर वहाँ पर देवताओं के बीच में बैठ गया। ठीक है। जब वो उनको प्यार पिला रहे थे, तब उसने क्या किया, ऐसे करके जब वो पिया, अमृत पिया, इतने में जब विष्णु जी की
उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, उसका फेस देखा तो विष्णु जी को पता लगा कि ये तो राक्षस है। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन तब तक वो नीचे चला चुका था। इस वजह से क्या हुआ कि वो गला कट गया। गला कटने के बाद में वो जो इंसान एक ही था, जी। वो इंसान एक था, लेकिन गला कटने के बाद में जब 7 जो वो ग्रह बैठे थे ना, वो उधर की साइड जाके जाके गिर गया उसका किला। आप किसी की भी कुंडली उठा लेना सर, जी। किसी की भी, कोई भी वर्ड में किसी की भी हो, ये राहु और केतु हमेशा आमने सामने होंगे। हुँ। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। अगर केतु 1 में है तो राहु 7 में होगा, अगर हुँ। केतु 2 में है तो राहु 8 में होगा। ये ऑपोजिट ही चलते हैं, ओके। ऑपोजिट ही चलते हैं। ये है राहु केतु, ये होते हैं राक्षसी ग्रह। इनका भी महत्व होता है, इनका देखने से पता लगता है कि ये कौन से घर में बैठे हैं। और काल सर्प दोष भी होता है, हुँ। वो भी आपने सुना होगा, वो भी इनकी वजह से ही होता है, काल सर्प दोष अच्छा, वगैरह। कालसर्प दोष पे भी बहुत सारे लोगों का विवाद है। कोई कहता है होता है, कोई कहता नहीं होता। बिल्कुल होता है क्या सर। है हकीकत? सर मैंने अभी आपको क्या बताया कि हुँ। ये होता है राहु और केतु, ये ऑपोजिट होते हैं। जब इनके जैसे एक साइड 5 घर हो गए, दूसरी साइड जी। 5 घर हो गए, तो इनके बीच में जैसे एक जब सारे ग्रह होते हैं ना, एक साइड हो जाए, हुँ। जैसे 1 से 7 तक है, जो बाकी के ग्रह होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस घर में आ गए और एक साइड पूरी खाली होगी, तो ठीक है। खाली होने की वजह से क्या है, ये तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। हुँ। ये कनेक्ट होते हैं ना, तब वो अगले की जिंदगी के अंदर खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अच्छा। एकदम से कालापन आ जाना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप लोग, जितना मर्जी भाग लो, हुँ। दौड़ी कर लो, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, कुछ भी मेहनत कर लो, उसके अंदर सक्सेस नहीं मिलती लोगों को। ये अच्छा। काल सर्प दोष की वजह से होता है। पढ़ाई की बनती, विदेश का नहीं बनता, हर एवरीथिंग इसकी वजह से होती है। क्लेश हुँ। मान लो, घर के अंदर कुछ भी मान लो,